Good morning, students. Welcome to Sant Michael's Academy बेतियाज e-learning class of हिंदी स्टैंडर्ड 1। बच्चों, आज हम लोग पाठ 11 जिसका शीर्षक है पछतावा पढ़ेंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसने एक नेवला पाल रखा था। वो बहुत ही प्यारा था। किसी गांव में कौन रहता था? एक किसान रहता था और उसने एक नेवला पाल रखा था जो बहुत ही प्यारा था। एक बार किसान किसी काम से शहर गया हुआ था। उसकी पत्नी को भी पानी लेने बाहर जाना था। उसने ज़मीन पर चादर बिछाई और अपने बच्चे को उस पर लिटा दिया। उसने सोचा कि नेवला उसके बच्चे की रखवाली करता रहेगा। तो एक बार किसान कहाँ गया हुआ था? किसी काम से वो शहर गया हुआ था और उसकी पत्नी घर में अकेली थी। उसकी पत्नी को भी पानी लेने बाहर जाना था। तो उसने क्या की? ज़मीन पर एक चादर बिछाई और अपने बच्चे को उस पर लिटा दिया और उसने सोचा कि नेवला उसके बच्चे की रखवाली करता रहेगा। ये सोचकर किसान की पत्नी ने घड़ा उठाया और वह झोपड़ी से निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी पानी लेकर लौटी। उसने देखा कि नेवला झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसका मुंह खून से सना था। किसान की पत्नी ने सोचा कि ज़रूर नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। इतना सोचते ही उसने गुस्से में पानी से भरा घड़ा नेवले के ऊपर दे मारा। फिर वो झोपड़ी के अंदर भागी। तो किसान की पत्नी सोचकर कि नेवला उसके बच्चे की रखवाली करता रहेगा, तो उसने घड़ा उठाया और वो अपने झोपड़ी से निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी पानी लेकर जब लौटती है तो उसने क्या देखा कि नेवला झोपड़ी के बाहर बैठा है और उसका मुंह खून से सना था। किसान की पत्नी ने सोचा कि ज़रूर नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। फिर इतना सोचते ही उसने गुस्से में आकर पानी से भरा घड़ा नेवले के ऊपर दे मारा और फिर वह झोपड़ी के अंदर भागी। उसने अंदर जाकर देखा तो उसका बच्चा आराम से सोया हुआ था। उसके समीप एक मरे हुए सांप के टुकड़े बिखरे पड़े थे। तो वो अंदर जाकर क्या देखती है कि उसका बच्चा आराम से सोया हुआ है और उसके पास ही एक मरे हुए सांप के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसान की पत्नी समझ गई कि नेवले ने उसके बच्चे की जान बचाई है। वो भागी भागी बाहर आई, पर तब तक नेवला चोट खाकर मर चुका था। किसान की पत्नी पछताकर रह गई। उसने बिना सोचे समझे नेवले को मार डाला था। इसलिए कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी काम करने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। थैंक यू।